विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब की? 1907 में, 1917 में, 1927 में या 1937 में? इसका उत्तर आएगा 1917 में। संप सभा की स्थापना किसने की? संप सभा की स्थापना किसने की? साधु राजगिरी ने, गोविंद गुरु ने, विजय सिंह पथिक ने या मोतीलाल तेजावत ने? गोविंद गुरु ने। यानी संप सभा की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद ने की थी। यह वाला क्वेश्चन सही होगा। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? यह है प्रश्न। राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? उन्नीस सौ 19 में। यह इसका उत्तर सही हो जाएगा। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की? पंडित नेनूराम ने। इसका उत्तर होगा पंडित नेनूराम ने। आगे बढ़ते हैं। यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है संयुक्त राजस्थान का निर्माण किस चरण में हुआ? प्रश्न में पूछा है कि किस चरण में संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ? तो उत्तर आएगा तीसरा चरण। वृहत राजस्थान का निर्माण कब हुआ? मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ था। 30 मार्च 1949 को। मोहनलाल सुखाड़िया को किस चरण में प्रधानमंत्री यानी राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया? पहले चरण में, छठे चरण में, सातवें चरण में या तीसरे चरण में? अंतिम चरण यानी सातवां चरण। यह होगा इसका उत्तर। भारत संघ में एकीकरण के लिए अंतिम हस्ताक्षर करने वाले शासक कौन थे? इसका उत्तर आएगा महाराणा उदयभान सिंह। आंसर 2 नंबर वाला इसका राइट होगा। भारत संघ में एकीकरण के लिए अंतिम हस्ताक्षर किए थे महाराणा उदयभान सिंह ने। महाराणा उदयभान सिंह ने अंतिम हस्ताक्षर किए थे। राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया संपन्न हुई, समाप्त हुई। 1 नवंबर 1955 को, 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1949 को या 1948 को? 18 मार्च 1948 को। बताइए। आंसर आएगा 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कब लागू किया गया? राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कब लागू किया गया? 1955 को, 1959 को, 1956 को या 1958 को? तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, 1956 को। राजस्थान के प्रथम मुख्य सतर्कता आयुक्त बनाए गए। राजस्थान के
प्रथम यानी पहले मुख्य सतर्कता आयुक्त किसको बनाया गया था? NP नायर, RK नायर, RP नायर या KR नायर। दोस्तों RK नायर इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में लोक अदालत की शुरुआत कब हुई? राजस्थान में लोक अदालत की शुरुआत कब हुई? उत्तर आएगा 1 नंबर वाला 2000 में। राजस्थान में लोक अदालत की शुरुआत कब हुई थी? 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट, हमीरहट नामक ग्रंथ की रचना किसने की? बताइए। चंद्रशेखर ने। आंसर आएगा 2 नंबर। हमीरहट की रचना किसने की थी? चंद्रशेखर ने की थी। अगला प्रश्न देखिए। सवाई मानसिंह द्वितीय का शासनकाल था 1922 से 1949 को या 1949 है 1949 से, और 1888 से 1890 में या 1880 से 1922 में या फिर 1589 से 1614 में। इसका उत्तर आएगा 1922 से 1949 में। और ये मानसिंह द्वितीय था। और ये जो शासनकाल है ना 1989 से 1614, ये सवाई मानसिंह प्रथम है। मानसिंह प्रथम का शासनकाल है, जिसने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था। क्लियर। 1589 से 1614 ये शासनकाल मानसिंह प्रथम था, जो अकबर के समय था। और ये तो अभी का समय है 1922 से 1949। आगे बढ़ेंगे। कीर्तिपाल चौहान किसका पुत्र था? तो इसका आंसर आएगा अल्हड़। नेक्स्ट, पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कब हुआ? पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कब हुआ था? ग्यारह सौ 77 में। ये त्रायन का प्रथम युद्ध, त्रायन का द्वितीय युद्ध। आगे बढ़े। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब की गई? दोस्तों एक बार ये 234 वाला प्रश्न है, इसको फिर से देखना। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म हुआ था, ये जन्म नहीं हुआ था इसमें, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा। यहाँ पर 1966 में जन्म हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1966 में। 1166 में इनका जन्म हुआ था। और 1177 में ये शासक बने थे, यानी 11 साल के हुए थे ना। आप इन दोनों को घटा के देख लेना। 1166 में तो क्या होता है, इनका जन्म होता है, ठीक है। इस समय तो इनका जन्म हुआ। फिर उसके बाद में 1177 में, यानी कि मात्र 11 साल में ये शासक बने, ठीक है। और इसके बाद में 1191 में त्रायन का प्रथम युद्ध लड़ा। और 1192 में क्या हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। ये कन्फर्म है, इसमें 11 साल की उम्र में ये शासक बन गए थे, ठीक है। तो कई बार
कंफ्यूज हो जाते हैं। पर सही है, इसमें 1166 में जन्म हुआ था और 1177 में क्या शासक बने थे। क्लियर। नेक्स्ट, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब की गई? सोलह मई 1938 को। इसका ये वाला ऑप्शन होगा, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब की गई थी? 16 मई 1938 को। हेला ख्याल में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, हेला ख्याल है ना, नौबत्ते वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। मरु कोकिला किसका उपनाम है? इसका आंसर आएगा अल्लाह जिलाई बाई। वल्लभ संप्रदाय का प्रारंभ माना जाता है 16वीं शताब्दी। जसनाथी संप्रदाय के अनुयायियों के लिए कितने नियम अनिवार्य माने जाते हैं? आंसर आएगा 36 नियम। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। और दोस्तों, रेगुलर अगर आप इसमें तैयारी करते हैं 15-20 जीके, वैसे अगर आप ज़्यादा तैयार करना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट वाली वीडियो भी देख सकते हैं, पर एवरेज 20-25 का ही रखें ताकि आपके अच्छे से क्लियर हो जाए, हर टॉपिक समझ में आने लग जाए, याद होने लग जाए। और हो सके तो रिपीट करते जाइए इन प्रश्नों को ही, क्योंकि क्वेश्चन तो यही आते हैं, इनसे थोड़ा सा एक्सचेंज हो जाता है। अब जैसे वल्लभ संप्रदाय वाला टॉपिक आ रहा है तो वल्लभ संप्रदाय के बारे में पूरा डिटेल निकाल लीजिए, टॉपिक यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। एक टॉपिक को कवर करने के लिए जो नोट्स के जो अपन पूरे डिटेल से लिखते हैं ना, उस पार्ट्स को ज़रूर देखिए जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा। और जितने भी वंश दिए हुए इनकी सनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि सन्ने होती है ना, उनमें डाउट होता है। तो आप एक पूरी वंशावली को ढंग से देखिए कि आपको जिससे पता चलेगा कि जो चौहान वंश वो 1100 के आसपास से शुरू होता है, तो इससे एवरेज मिल जाएगा कि कौन सा वंश किस समय शुरू हुआ था। और फिर उनके जो शासक थे ना, तो उनके बारे में भी आपको आइडिया आ जाएगा। शुरुआत वहीं से कीजिए जहाँ से आपको टॉपिक को समझ में, कम से कम इनका एरिया तो है ना याद रखिए। शासनकाल का जो समय होता है, लिमिट होती है कि इस समय में ये राजा हुए थे। ठीक है, बाकी के आपको नोट्स आपको मिलते रहेंगे। मेरा एक जो टेलीग्राम चैनल है राजस्थान जीके, तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें सारे नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। और टेलीग्राम का नाम है राजस्थान जीके वर्मा। इस नाम से टेलीग्राम चैनल है, बिल्कुल फ्री है, आप आराम से उसमें अपनी तैयारी कर सकते हैं। और जो भी वीडियो में बनाता हूँ उनको उसमें डाल देता हूँ, तो उसमें अधिकांश क्वेश्चन आप उनको रिपीट कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। बाकी थैंक यू वीडियो देखने के लिए।